वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज बच्चों 4.3 के सम नंबर 9 to 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं हूं कबीर जांगड़ा और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो बच्चों, जो सम नंबर 9 है वो देखिए क्या गिवन है। 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken in which each tap can separately fill the tank. बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, क्या गिवन आपके पास कि एक टैंक है, उसको 2 वाटर टैप्स जो बच्चों, ये दोनों देखिए बच्चों, इनमें से पानी आ रहा है इस प्रकार से और ये दोनों मिलकर इस टैंक को 9 3/8 आवर्स के अंदर फिल कर देते हैं। 9 3/8 आवर्स। अगर ये दोनों हमने चला रखे हैं तो आपको टोटल जो टाइम लगेगा कितना लगेगा बच्चों? 9 3/8 आवर्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब जो टैप बड़ा है बच्चों, जिसमें से ज्यादा पानी आ रहा है, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 और लेस देन स्मॉलर वन, यानी कि जो टैप है बच्चों वो इससे 10 आवर्स लेस की 10 घंटे कम लेता है अगर दोनों को हम अलग अलग जो है सेपरेटली ओपन करते हैं। मतलब बच्चों सिर्फ इसको ओपन करें तो ये जो टैप है मतलब जो मान लीजिए हमने स्मॉलर टैप को ओपन कर दिया, इसको नहीं ओपन किया, तो मान लीजिए स्मॉलर टैप ने इसको 40 आवर्स के अंदर फिल कर दिया। ठीक है बच्चों, और मान लीजिए दोबारा जब ये जो है एम्प्टी हुआ तो हमने जब बड़े टैप यानी कि जिसका डायमीटर ज्यादा उस टैप को ओपन किया तो इसमें 10 घंटे कम लेगा, क्योंकि इसका डायमीटर बच्चों ज्यादा है और इसमें से पानी ज्यादा आ रहा होगा, तो इसको जो है कितना टाइम लेगा बच्चों? 30 आवर्स। 1 मिनट के लिए हम इसको मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से अगर दोनों को अगर इकट्ठा ओपन कर दें बच्चों तो हमें इतना टाइम लगता है। आपको बताना है कि अगर हम दोनों को सेपरेटली ओपन करें तो स्मॉलर टैप जो है वो कितने आवर्स के अंदर इस टैंक को फिल करेगा और लार्जर टैप कितने आवर्स में इसको फिल करेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट टाइम टेकन बाय smaller tap to fill the tank x और मान लेते हैं। बात समझ आ गई आपको? हमने क्या कर लिया, लेट कर लेंगे कि जो ये स्मॉलर टैप है वो इस टैंक को x आवर्स के अंदर फिल करता है। देन टाइम टेकन बाय larger tap to fill the tank। बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 आवर्स लेस लेता है, यानी कि इसका आंसर क्या है बच्चों? x - 10 आवर्स। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? अगर ये इसको x आवर में फिल करेगा बच्चों तो ये इसको x + x - 10 आवर्स में, यानी कि 10 घंटे कम, मतलब 10 घंटे कम यानी कि 10 घंटे पहले ही इस टैंक को फिल कर देगा। अब हमें स्टेटमेंट बच्चों समझनी है कि जब इन दोनों को हम चला देते हैं, इकट्ठा चला देते हैं, इकट्ठा ओपन कर देते हैं, तो दोनों का टाइम है बच्चों कितना है? 9 3/8 आवर्स। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चों? ये करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को लिख देंगे कि इतना टोटल है। बच्चों ऐसा नहीं होगा, यहां पर हमें थोड़ा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले ये सोचिए बच्चों कि अगर ये टैप इस पूरे को x आवर्स में फिल करता है तो 1 आवर में कितना होगा? यानी कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय smaller tap in 1 hour। बच्चों इस टैंक का कितना पार्ट जो है बच्चों वो फिल होगा? तो बच्चों कितना होगा? 1/x। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर
ये टैप पूरे को अगर x आवर्स में फिल करता है तो बच्चों 1 घंटे में कितना करेगा 1/x। वो समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये इसके अंदर जो क्वांटिटी है बच्चों वो मान लीजिए है 400 लीटर इतना है। तो बच्चों अगर x आवर्स के अंदर 400 लीटर भरता है तो 1 के अंदर कितना है बच्चों 400/x 400/x। अब हमने क्या लिखा बच्चों पार्ट लिखा। अब पार्ट तो बच्चों फ्रैक्शन में होगा ना, तो वहां पर 400 की बजाय हम क्या मान लिया, हमने ये मान रखा है कि इस टाइप के अंदर मान लीजिए 1 लीटर आता है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 400 की बजाय कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम एक्चुअल क्वांटिटी नहीं गिवन है ना, तो हम क्या मानते हैं वहां पर 1 मान लेते हैं कि पूरे के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है या 1000 आ रहा है, 1 मान लेते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा दोस्तों 1 लिखा। अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। बच्चों लार्जर टैप है वो कितने आवर्स में इसको फिल करेगा 1/x - 10 आवर्स में। सिंपल सी बात है, अगर ये x आवर्स में पूरे कंप्लीट को फिल करता है तो 1 घंटे में 1/x, और ये 1 घंटे में कितना करेगा 1/x - 10। अब ये साथ में ये भी गिवन है कि पूरा का पूरा टैंक बच्चों इतने आवर्स में ये दोनों मिलकर इसको फिल कर देते हैं, यानी कि इनको सोल्व करें बच्चों तो ये कितना है टोटल 9 8 72 75/8 आवर्स के अंदर। अब वही मैंने बोला बच्चों अगर ये पूरा का पूरा टैंक इतने आवर्स के अंदर फिल होता है, यानी कि 75/8 आवर्स के अंदर एक टैंक पूरा फिल हो जाता है, तो बच्चों एक आवर्स में कितना होगा 1/75/8 होगा ना, 1/75/8 यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 8/75 पार्ट, ठीक है बच्चों। अगर इतना ओवर्स के अंदर एक टैंक फिल होता है तो एक ओवर के अंदर 1/75/8 यानी कि इतना पार्ट बच्चों फिल होगा, यानी कि ये दोनों मिलकर बच्चों इतना पार्ट फिल कर रहे हैं 8/75, और ये दोनों मिलकर कितना करेंगे तो दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या बनेगा 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। ये आपकी बनेगी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये आपके पास क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो x × x - 10 एलसीएम आ जाएगा बच्चों। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, क्या बचेगा x - 10 प्लस इससे ये बच्चों ये कैंसिल तो x × 1 x इज इक्वल टू 8/75। यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर इसको 16 और सोल्व करें तो ये ऊपर हो जाएगा 2x - 10 बाई में x² - 10x और 8/75। अब बच्चों ये फिगर मैं जो है थोड़ा रफ कर रहा हूँ, आप जो है ये देखिए कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² - 80x इज इक्वल्स टू ये इसको मल्टीप्लाई तो 150x - 750। तो बच्चों 8x² - 80x - 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए बच्चों 8x² ये माइनस के आपके पास हो गया 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों पूरा इक्वेशन जो बच्चों 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4x² - 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमें पहले क्या करना होता है a और c की मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर करने के लिए, तो 375 को बच्चों अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1500, ठीक है बच्चों। यानी कि हम सिंपल सी बात है इस 375 का फैक्टर कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है। 375 के फैक्टर कर लीजिए और हमें क्या मिलना चाहिए 115 मिलना चाहिए। तो बच्चों फैक्टर करते हैं 5 से, तो 5 ऊपर मान लीजिए 4 तो पहले से बड़े 4 है, तो 5 को करेंगे बच्चों 5 के 30, फिर 5 7 35 और 5 5 25। क्लियर। अब देखिए बच्चों अब इनको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 75 को, तो ये आंसर आएगा, लेकिन 75 और 20 को ऐड करेंगे तो 150 नहीं आएगा। चलिए इसको आगे डिवाइड कर लेते हैं फिर 5 से, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 5। तो बच्चों 4 × 5 × 5 भी 100 हुआ, 100 × 15 बच्चों 1500 हुआ, और 100 × 15
115 भी होता है। तो हमारे पास फैक्टर बच्चों इसके क्या बनेंगे, 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक आपको ये चीज करीब होगी। अब यहाँ से बच्चों इसको हम थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी, वो देखिए आप, इन दोनों के अंदर से बच्चों 4 कॉमन निकाल लेते हैं और x भी कॉमन निकल जाएगा। अगर 4x कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 25, ठीक है बच्चों। और अगर इन दोनों में से अगर 15 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x माइनस में 25 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ से x माइनस में 25 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 25, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15/4, जो लगभग हमारे पास होगा बच्चों 3.75। अब आप ये देखिए x हमारे पास क्या था बच्चों, वो टाइम था जो स्मॉलर टैप यानी कि स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो लेता है। तो बच्चों अगर ये 10 घंटे, अगर इसको हम 25 मान लेते हैं, यानी कि अगर टाइम टेकन मानते हैं स्मॉलर टैप का 25 आवर्स, तो लार्जर का बच्चों 10 घंटे कम करेंगे तो 15 आवर्स आ जाएगा। तो ये तो एक्सेप्ट है आंसर। अगर बच्चों अगर मैं लार्जर टैप स्मॉलर टैप का टाइम मानता हूं ओनली 3.75 आवर, तो बच्चों जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम लेता है, तो बच्चों इसमें से तो माइनस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले से ही तो 3 है, 3 पॉइंट समथिंग है। तो हमारे पास एक्चुअल आंसर क्या है बच्चों 25, यानी कि द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज x और यानी कि 25 आवर्स, एंड टाइम टेकन बाय टू फिल द टैंक बाय लार्जर डायमीटर या लार्जर टैप दिस इज 25 माइनस 10 15 आवर्स। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बच्चों एक ट्रेन है जो मैसूर और बेंगलोर के बीच में चलती है, ठीक है, और डिस्टेंस जो है उनके बीच में कितनी 132 किलोमीटर। उसके बाद क्या नियम है, एन एक्सप्रेस ट्रेन, मान लीजिए यहां से एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है बच्चों और यहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, तो क्या है कि एक्सप्रेस ट्रेन बच्चों पैसेंजर ट्रेन से 1 और लेस 1 घंटा कम लेती है, मतलब वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। पूछा क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। तो बच्चों हमें उन दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है, यानी कि बच्चों एक ट्रेन यहां से चलेगी एक्सप्रेस और एक चलेगी पैसेंजर। तो बच्चों एक्सप्रेस यहां पर कौन जाएगी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि पैसेंजर है बच्चों वो लेती हैं 10 आवर्स, ठीक है। तो एक्सप्रेस है बच्चों वो क्या लेगी 9 आवर्स। सिंपल सी बात है कि 1 घंटा वो जल्दी पहुंच जाएगी 1 घंटे पहले। तो हमें बस इस डाटा का यूज करना है कि डिस्टेंस हमारे पास कितनी बच्चों 132 किलोमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट सिंपल चीज, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मान लीजिए बच्चों x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बच्चों हम मान लेते हैं क्या होगा, x जो स्पीड है वो क्या दे रखी है, एवरेज स्पीड x जो है, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो जो 11 किलोमीटर पर आवर मोर ज्यादा है, यानी कि हमारे पास क्या हुआ x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, डिस्टेंस हमारे पास दोनों के बीच में गिवन है 132 किलोमीटर। अब हमारे पास बच्चों एक ही फार्मूले का यूज करना है, बस और कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय मिनट। तो बच्चों मैंने आपको 2 फार्मूले बताए हैं, पहले उस नॉर्मल फार्मूले से हम करते हैं बच्चों। हमारे पास केस 1, ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं पैसेंजर, जो पैसेंजर ट्रेन है बच्चों उसकी, तो अगर उसकी स्पीड बच्चों अगर x है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 132 किलोमीटर, और मान लीजिए उसने क्या किया t टाइम लिया, ठीक है बच्चों। केस 1 हमारे पास क्या है कि मान लीजिए हम निकालते हैं
स्पीड निकालते हैं पैसेंजर ट्रेन की, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक्स हमारे पास जो है इसकी स्पीड है, डिस्टेंस कितना कवर करती है 132 किलोमीटर, और टाइम कितना लेते हैं हम मान लेते हैं टी ओवर्स ने टाइम लिया। ऐसे ही अगर हम बात करें केस 2 की, अब बात करते हैं एक्स प्लस 10 की बच्चों, तो एक्स प्लस 10 की स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 11, डिस्टेंस तो वही ट्रैवल करना है। अब एक्स प्लस 10 है बच्चों, वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है कि 1 आवर लेस लेती है, तो यहाँ पर जो पहले वाला टाइम है वो 1 घंटा कम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बताइए क्या करना है, पहले यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, टी की बच्चों, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 ओवर एक्स, और यहाँ से बच्चों t माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 बाई एक्स प्लस। ये तो हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था कि हम दोनों जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बच्चों इस t की वैल्यू जो है 132x यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से बच्चों इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 132 बाई एक्स, बच्चों ये हमने वैल्यू पुट कर दी थी की माइनस में 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 132 बाई एक्स प्लस 11। तो बच्चों यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, x को x से डिवाइड किया 1 इंटू 32 132 1 इंटू x को 1 से किया बच्चों x, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई 132 बाई एक्स प्लस 11। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 132 को x से करेंगे तो 132x, और x इसको माइनस x से करेंगे तो माइनस x का स्क्वायर। ऐसे 11 को इससे करेंगे बच्चों तो 11 को करेंगे हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 132 इंटू 11, तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 132 को 11 से करने पर 1452 और माइनस में 11x, ठीक है, और इक्वल में बच्चों का 132x। अब आपको पता है बच्चों ये 132x लेफ्ट में आएगा, तो पहले ही हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कुल मिलाकर बच्चों क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1452 इक्वल्स टू 0। बच्चों माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, 11x भी पॉजिटिव, और 1452 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हम इसको क्या कर लेंगे, जस्ट फैक्टराइज कर लेंगे। बच्चों 1452 को फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, फिर 2 पे बच्चों 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, फिर बच्चों ये हमारे पास 3 पे हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 और 3 1 जा 3। अब पहले हमें बच्चों क्या कर रहा है, हमें 11 चाहिए ना, तो देखिए 11 किससे बनेगा बच्चों 2 गुना 2 गुना 3, बच्चों ये 2 गुना 2 4 हुआ, 4 गुना 3 12 हुआ। अब इससे तो बच्चों ये बनने वाला नहीं है, तो थोड़ा और फैक्टराइज कर लेते हैं बच्चों, आगे चला जाए 11 के ऊपर, तो 11 को 11 पे बच्चों, अब ये फैक्टराइज होगा ही बच्चों। अब हमें इन्हीं को अरेंजमेंट करनी है और हमें 11 बच्चों लेके आते हैं, तो बच्चों देखिए 4 इंटू 4 2 इंटू 2 4 हुआ, और 4 इंटू 11 बच्चों हुआ 44, और 3 इंटू 11 33, तो इनका डिफरेंस बच्चों 11 है। क्लियर, इसका मतलब इसको फैक्टराइज करने का हमारे पास क्या रूल बन सकता है बच्चों, ये बनेगा हमारे पास, ये आपने समझ में आ गया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, हमारे पास बच्चों बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात बच्चों, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x प्लस 44 फैक्टर आ गया हमारे पास, और एक x माइनस में 33 इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि माइनस की 44 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 33 आएगी बच्चों। अब मेरे को बताना बच्चों कि कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। बच्चों ये वैल्यू जो है बच्चों रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आई है, और स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारी जो बच्चों पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 33 किलोमीटर पर आवर, और ऐसी बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन की है उसकी स्पीड 11 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 44 किलोमीटर पर आवर।
क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो लास्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द सम ऑफ areas of two squares is 468 meter square if the difference of their perimeter is 24 meter find the sides of the square। बच्चों सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले जो है एग्जाम के अंदर जो आया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या गिवन है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। बच्चों हमारे पास दो स्क्वायर है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक दूसरा स्क्वायर है। अब बच्चों हमारे पास ना ऐसा है कि दो स्क्वायर है, मान लीजिए ये हमारा जो स्क्वायर है वो लार्जर और ये स्मॉलर है। अब हमें क्या इन दोनों के एरिया का बच्चों सम दे रखा है, कितना, मतलब इन दोनों का एरिया का जो सम है बच्चों वो हमें दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर। तो हम मान लेते हैं तो जो हमारा ना, क्योंकि हमें कोई रिलेशन देने रखा बच्चों की एक्स और दोनों एरियाज में रिलेशन क्या है कि उनकी लेंथ इससे बड़ी है या सम इतनी बड़ी है इतनी छोटी है या दोनों का डिफरेंस इतना है। हमें सबसे पहले गिवन है कि एरिया का जो सम है बच्चों वो है 468 और आगे क्या गिवन है कि उनके जो पैरामीटर है उनका डिफरेंस है 24। तो हम मान लेते हैं बच्चों ये जो हमारा लार्जेस्ट स्क्वायर है उसकी साइड है x और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड क्या है 4। तो लेट साइड ऑफ larger square x meter and side of smaller square हम मान लेते हैं y meter। now according to question, पहली कंडीशन बच्चों क्या गिवन है, पहली कंडीशन कि इनके एरिया का जो सम है वो बच्चों 468 है, यानी कि इसका बच्चों एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा वाई स्क्वायर। तो पहली कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इतनी बात समझ आ गई, दोनों की साइड में पता है तो बच्चों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये एरिया, दोनों का सम जो बच्चों वो है 468। अब बाद में सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों, वो कंडीशन ये है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। बच्चों दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस, बच्चों ये हमारे पास अगर स्क्वायर है तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4x और इसका पैरामीटर क्या होगा 4y। इतनी बात समझ आ रही है ना आपकी कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसका जो पैरामीटर होगा बच्चों वो 4x होगा और इसका पैरामीटर क्या होगा 4y होगा। बात समझ, तो अब ये लार्जर है तो बच्चों तो हमें 4x में से 4y को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस। यानी कि हमारे पास केस नंबर 2 या सेकंड हम बोल सकते हैं कि दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस, तो इसका पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, उसका पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस कितना है 24 है। क्लियर बच्चों, बस ये दोनों स्टेटमेंट आपको जो है अच्छे प्रकार से समझ आ जानी चाहिए। पहली चीज तो है कि दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है उसका सम हम अपने को दे रखा है 468 है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या रखी है दोनों के जो पैरामीटर है, यानी कि इसका पैरामीटर बच्चों क्या होगा 4x, इसका पैरामीटर कितना होगा 4y। सिंपल सी बात है ना, पैरामीटर बाउंड्री, दोनों का जो पैरामीटर है उसका डिफरेंस जो है वो 24 है। अब बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं कि पूरी इक्वेशन के अंदर 4 है वो कॉमन है, या पूरी इक्वेशन में 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपलीफाई होकर क्या बनेगी x - y = 6, इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात समझ आई बच्चों, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/x 4x/4 x 4/y 4y और 24 को 4 से करेंगे तो 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर बच्चों क्या आ गई 3 आ गई। यहां से बच्चों x - y की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां से आप वैल्यू निकालो बच्चों y की, आप y को इस साइड लेके जाओ तो x - 6 हो जाएगा और y चला जाएगा उस साइड बच्चों, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई x - 6। क्लियर, y की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों x - 6, ये 6 इधर आके लेफ्ट में नेगेटिव हो गया और y उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये इक्वेशन नंबर आप 4 मान सकते हो इसको। अब ये जो x की वैल्यू ये y की वैल्यू है वो यहां रिप्लेस करनी है, तो पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 4 इन इक्वेशन 1। 4 से अपन रिप्लेस कर देंगे बच्चों, यहां पर हमारे पास है x स्क्वायर, y की जगह बच्चों आ जाएगा x - 6 का स्क्वायर। क्लियर, y की जगह क्या है x - 6, तो x - 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 468।
बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab इक्वल्स टू 468। ठीक है बच्चों, यहां से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चीज मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 36 और ये माइनस के हो जाएंगे 468 इक्वल्स टू 0। तो जो 2x स्क्वायर माइनस 12x, बच्चों इसमें इसको माइनस करेंगे 468 में से 36 को, तो देखिए कितना बचेगा अपने पास, तो ये बचेगा माइनस के 432 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये पूरी वैल्यू जो है आपको दिख रहा होगा, इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं। पूरी को फिर से जो है पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब पूरी को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 2 जा 4 216 इक्वल टू 0। बच्चों क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है ना, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा और यहाँ से इसका हाफ करेंगे तो 216। अब बच्चों हम इसकी फैक्टर कर, तो हमारे पास बच्चों जब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 216। अब बच्चों हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और हमें बीच में क्या चाहिए 6 चाहिए। बच्चों देखो ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस का, अगर बच्चों दोनों जगह माइनस हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस है बच्चों तो आप देख लीजिएगा एक फैक्टर नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ। तो हम जब इसको फैक्टराइज करेंगे बच्चों तो हमारे पास ऐसे है 216, हमें 6 चाहिए बच्चों, देखिए कैसे बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 0, क्लियर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 54। अब 2 से करेंगे बच्चों तो क्या होगा आपके पास, ये 27। अब 3 से करेंगे तो 9, अब 3 से करेंगे तो 3 और 3। तो बच्चों हमें एक वैल्यू नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए, तो ऐसा कर लेते हैं कि देखिए 2 × 2 हुआ 4 और 4 × 3 हुआ 12 और 3 × 3 हुआ 9 × 2 18। बच्चों 12 और 18 बन सकते हैं, दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना है माइनस, यानी कि ये प्लस का और ये, क्लियर। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना है 216, यानी कि हमारे पास बच्चों इस इक्वेशन के यानी कि मिडिल टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18x माइनस 216 बच्चों इसके फैक्टराइज होंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x को अगर कॉमन निकालें तो x प्लस में 12 माइनस 18 कॉमन निकालें तो x प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x प्लस 12 हुआ और यहां से x माइनस में 18 हुआ इक्वल्स टू 0। यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 12 ना, और यहां से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 18। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि कैसे वैल्यू आ रही है। अब बच्चों अगर x की वैल्यू 18 नेगेटिव तो हम छोड़ ही देंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या है साइड है स्क्वायर की, तो साइड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि हमारे पास साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बच्चों कितने आ जाएगी, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या जी बच्चों 18 मीटर एंड साइड ऑफ अगर पूछ ले स्मॉलर स्क्वायर तो बच्चों हमें y चाहिए ना, तो y की वैल्यू क्या है x माइनस 6 यानी कि 18 माइनस 6 बच्चों 12 मीटर। ये आपका आंसर। आई होप बच्चों आपको ये जो है लेक्चर है समझ में आया होगा, और ये तीनों क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जो है में है जो बच्चों ये आते ही रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस को बच्चों ट्राई कीजिएगा, और जो अगर आपको अगर थोड़ा बहुत बच्चों कम समझ में आता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और फिर से लेक्चर को देखिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने बच्चों क्या स्टेप जो बच्चों इसमें किए हैं। तो तब तक बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।